मुझे रेग्रेट फील होता था कि मेरा ड्रीम हुआ करता था बट मैं उतना अच्छा प्रिपेयर नहीं कर रहा, मेरे उतने अच्छे मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं आ रहा है और मैं काफ़ी लो कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ कि आप अपने 2 ढाई साल की प्रिपरेशन को आपको 3 साल में प्रेजेंट करना, इट्स नॉट एन ईजी गेम। इसलिए नीट डिफ़िकल्ट है, डेफिनेटली डिफ़िकल्ट है कि अगर वहाँ जाने से तुम्हारे 5-10 नंबर भी बढ़ जा रहे हैं या तुम थोड़ा और अच्छा कर लोगे, सो इट्स बेटर, तो चले जाओ। फिर क्या होता है जब लास्ट के 4-5 महीने बचते हैं। Okay, so hello everybody, this is B. Deepak Sahu, currently a second year MBBS student in AIMS New Delhi, and I secured All India Rank 5 in NEET 2021 and my score was 715 out of 720. बट आप में से बहुत से लोगों का सपना होगा एम्स दिल्ली में आने का या फिर इतनी अच्छी रैंक हासिल करने का। कभी ये मेरा भी हुआ करता था, बट ये जो सफ़र था वो उतना आसान हुआ नहीं जितना मैंने सोचा था कभी। अगर मैं अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में आपको बताऊं कि मैं कहाँ से आया हूँ। मैं छतरपुर मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ एंड मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। एंड वहाँ एक ऐसी फैमिली जिसमें डॉक्टर का सपना देखना सच में बड़ी बात है, क्योंकि जिस फैमिली में कभी कोई डॉक्टर नहीं हुआ या फिर जिस फैमिली में ज़्यादातर टीचर या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल ही हैं, ठीक है। सो दैट इज़ वन थिंग कि व्हेन आई केम टू द सेवन देयर वाज अ ग्रेट टर्मोइल इन माय फैमिली। एज अ रिजल्ट थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई एंड उसकी वजह से थोड़ी सी लाइफ स्ट्रगलिंग हो गई एंड मैं थोड़ा सा स्टडीज़ को लेके सीरियस हो गया, क्योंकि कहीं न कहीं मेरी जो मॉम थी, वो हमेशा मेरे को मोटिवेट करती रही कि एजुकेशन इज़ द ओनली थिंग दैट वी हैव इन आवर फैमिली एंड थ्रू व्हिच वी कैन चेंज एवरीथिंग। मुझे पता था कि अगर मुझे कुछ करना है या लाइफ में कुछ भी अचीव करना है या कुछ भी चाहिए अपने मन से, तो मैं फैमिली से तो उतना नहीं डिमांड कर सकता ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। मुझे वो खुद ही हासिल करना होगा एंड द वे इज़ एजुकेशन ओनली। मैं थोड़ा सीरियस हो गया 7th क्लास में एंड 7th-8 मैंने एक प्राइवेट स्कूल से किया। फिर 9th में मैंने नवोदय का फॉर्म भरा। मैं उतना वो तो नहीं था, तो नवोदय का फॉर्म ऐसे हुआ कि मेरे को नवोदय में जाना था बिकॉज़ उतना अच्छा मेरा स्कूल चल नहीं रहा था। आई थॉट नवोदय इज़ अ बेटर ऑप्शन डेफिनिटली। मैं उसकी प्रिपरेशन करने लगा एंड था कि आस-पास मेरा जो माहौल था वो उतना ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं था। लोग इतने मोटिवेटेड नहीं थे कुछ बड़ा करने के लिए लाइफ़ में। बट आई वाज़ समथिंग बिकॉज़ मुझे करना था अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। मैंने तैयारी स्टार्ट की उसकी नवोदय एग्ज़ाम की। क्या था, मेरे एक टीचर थे जैसे मैथ्स के टीचर थे, तो मैं जब उनसे एक दिन क्वेश्चन लेके गया, उनसे पूछने गया, डाउट क्लियर करने गया अपने को मैथ्स के। उन्होंने मेरे को बोला कि तुम अभी क्यों नवोदय की तैयारी कर रहे हो? तुम्हें 6th में करना चाहिए था, अभी तो वैसे भी 1-2 ही लोगों का होता है पूरे डिस्ट्रिक्ट से, तुम्हारा डेफ़िनिटली नहीं होगा। मैं थोड़ा-सा डिमोटिवेटेड फ़ील किया, वो 10 ही दिन बचे थे एग्ज़ाम को। फिर मैंने एग्ज़ाम दिया एंड फाइनली मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया एंड फिर मैं अपने स्कूल में जब मेरा लास्ट डे था तो मैंने सबसे सारे टीचर से मिला। मैं उन टीचर से भी मिला मैथ्स वाले टीचर से, तो फिर वो मेरे को उस दिन कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम्हारा डेफ़िनिटली हो ही जाएगा क्योंकि तुम सबसे ब्राइटेस्ट स्टूडेंट हो क्लास के। इस इंसिडेंट से मैंने ये सीखा कि लोग आपकी रिस्पेक्ट तभी करते हैं जब आप कुछ लाइफ़ में अचीव कर लेते हो। ये चीज़ मैंने अपनी नीट में भी फ़ील की। देन 9th-10th मेरा नवोदय में ही निकला एज़ यूजुअल। वहाँ का थोड़ा माहौल ही अलग था, जो शेड्यूल था, सुबह की क्लासेस एंड वो। फिर वहाँ पे मेरा स्टार्टिंग में था कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, ओके। बट फिर मैं जब वहाँ पे गया, तो मैं देखा कि वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी ये मैथ्स साइड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ मैथ्स में। और मैं थोड़ा कॉम्पिटिशन से डर गया कि मैं इनसे कैसे कॉम्पीट करूँगा। तो मैं सोचा एक ऐसी फ़ील्ड चुनते हैं जिसमें कोई कॉम्पीट नहीं कर रहा है, दैट इज़ बायो। क्योंकि बायो आस-पास मेरी क्लास में भी पहले भी स्कूल वगैरह में लोग कम ही चूज़ करते थे, लोगों को डर लगता था, बोलते थे बहुत बड़े-बड़े नाम होते हैं, कैसे याद होंगे। एक फोमो रहता है बायो से लोगों को। दैट इज़ व्हाई मैंने सोचा बायो इज़ अ बेटर ऑप्शन जहाँ पे मैं थोड़ा कॉम्पिटिशन से बच सकता हूँ, ओके। मैंने बायो चूज़ की एंड देन आफ्टर 9th-10th में काफ़ी बायो में काफ़ी कीन रहा, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव स्टूडेंट रहा एंड देन आफ्टर आई डिसाइड फिर क्या हुआ, फिर मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है, जब मैं 9th में एक सेमिनार में जाता हूँ, ओके। उस सेमिनार में कुछ 11th के बायो स्ट्रीम के स्टूडेंट्स से मेरी बात होती है एंड वो एम्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि व्हाट एम्स इज़ ऑल अबाउट, एम्स कैसा इंस्टीट्यूट है, वहाँ रिसर्च होती है, कैसी फैसिलिटीज़ होती हैं। मुझे बहुत फ़ैसिनेट करती है वो बात और वो चीज़ फिर उस दिन से मेरे दिमाग में फिर वो एम्स चला जाता है एंड देन आफ्टर फिर मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता। फिर उस दिन से मेरा बस एक सपना रह जाता है कि मुझे एम्स में जाना है। द थिंग इज़ दैट उस समय क्या था, 2 एग्ज़ाम होते थे, नीट का अलग होता था, एम्स का अलग होता था, जिपमर भी अलग होता था। तो मुझे पता था कि मुझे एम्स का एग्ज़ाम देना है, एम्स का एग्ज़ाम काफ़ी टफ़ होता है, नीट के कंपैरिज़न में तो बहुत टफ़ होता है। तो मुझे अपना लेवल बढ़ाना होगा, हर चीज़ में। मैं उस दिन से हर रोज़ प्रैक्टिस करता था और मेहनत करता था। 10th क्लास में आया, फिर मैंने एक हमारे यहाँ पे 10th नवोदय में एक एग्ज़ाम होता है दक्षिणा फाउंडेशन का। एक काफ़ी एक एग्ज़ाम होता है जो काफ़ी सारे स्टूडेंट जाना चाहते हैं उसमें।
मैंने उसकी काफ़ी तैयारी की एंड बहुत अच्छे पेपर भी गया मेरा, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा उसमें नहीं हुआ। मैं काफ़ी डिमोटिवेटेड रहा, बट फिर मैंने एक और एग्ज़ाम दिया हुआ था 10th में, दैट इज़ एक्स नवोदय फाउंडेशन। सो मेरा उसमें हो गया। सो देन आई थॉट कि मुझे वो तो नहीं मिला जो मैं चाहता था, बट मुझे कुछ और मिला है। बट इट्स लाइक कि मेरे पास रास्ता बदला है, बट मेरी जो मंज़िल है दैट इज़ एम्स, वो बिल्कुल फिक्स है। क्योंकि इट्स लाइक कि चाहे इस कोचिंग से तैयारी करो, उस कोचिंग से, योर ड्रीम इज़ फिक्स। सो आई डिसाइडेड कि मैं नवोदय से ही करूँगा, एक्स नवोदय फाउंडेशन से ही करूँगा एंड उसके लिए मैं इलाहाबाद गया। एक चीज़ और थी, मैं इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकता था कि मैं एलन चला जाऊँ या फिर आकाश चला जाऊँ, कोटा जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में चला जाऊँ। दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, बिकॉज़ कहीं न कहीं अगर मैं, मेरी फैमिली कर भी लेती, बट कहीं न कहीं मुझे थोड़ा बर्डन सा ही फ़ील होता है कि मैं उन पे और ज़्यादा प्रेशर डाल रहा हूँ फाइनेंशियली। सो मुझे अच्छा नहीं लगा। सो आई थॉट कि मैं इस एनजीओ के थ्रू ही तैयारी करूँगा, बिकॉज़ कहीं न कहीं मेरे अंदर था कि अगर मुझे निकलना है, तो मुझे खुद ही मेहनत करनी होगी। कोचिंग का रोल होता है, बट कहीं न कहीं हमारा रोल बहुत ज़्यादा होता है, किसी भी रैंक में या फिर किसी भी स्कोर में। एंड देन आफ्टर मैं इलाहाबाद जाता हूँ, वहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं। वहाँ पे सीन ही अलग होता है, बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी सा सीन होता है। द थिंग इज़ दैट कैंपस के ही अंदर, नवोदय के कैंपस के अंदर कोचिंग होती है एंड हम लोग की सुबह क्लासेस होती है हिंदी, इंग्लिश की, देन फिर कोचिंग की क्लासेस होती है ना? सो बट वहाँ पे चैलेंजेस ही अलग है। वहाँ पे द थिंग इज़ दैट जो इलाहाबाद का नवोदय है, ओके, वो एक ऐसी जगह पे है, एकदम रिमोट सी प्लेस पे, इतना एक प्लेट्यू के ऊपर है, वहाँ पानी की इतनी ज़्यादा कमी है, वो वहाँ पे कोई चीज़ पहुँच नहीं सकती। मतलब इट्स लाइक कि काफ़ी रिमोट सा लोकेशन है, आस-पास कोई टाउन नहीं है। सो वहाँ पे हार्डशिप्स बहुत ज़्यादा है। अनदर थिंग इज़ दैट मेस का फूड बहुत ज़्यादा बेकार था। ऊपर से पानी की इतनी ज़्यादा कमी थी कि पानी, पहली बात तो अंदर कोई वाटर सिस्टम ही नहीं था। हमें बाहर ही जाना पड़ता था उसके लिए। हर चीज़ के लिए हमें पानी बाहर से ही लेके आना है, जो हॉस्टल के सामने जो भी टंकी है उससे। सो वो एक अलग लेवल के चैलेंजेस थे। तो बहुत से स्टूडेंट्स जो मेरे ही बैच के थे, उन्होंने कोचिंग 1 महीने के अंदर ही छोड़ दी। येस, दैट हैपेंड। उन्होंने कोचिंग इसलिए छोड़ दी कि यहाँ पे ये सारे चैलेंजेस हैं, बट मेरा मोटो क्लियर था। मेरा मोटो क्लियर था कि मैं यहाँ पे आया हूँ, किस लिए आया हूँ? मुझे क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। मैं उन सारी चीज़ों को लेके वरीड ही नहीं था कि यहाँ पे मेस का फूड अच्छा नहीं है, पानी की प्रॉब्लम है या फिर क्लाइमेट कंडीशन एक्सट्रीम्स है। आई वाज़ नॉट वरीड अबाउट इट। आई वाज़ जस्ट फोकसिंग ऑन माय थिंग एंड जो मुझे चाहिए था, टीचर्स वहाँ पे बहुत अच्छे थे, स्टडी मटेरियल वहाँ पे बहुत अच्छा था। मतलब जो चीज़ काम की थी, वो काम की थी, और जो चीज़ उतनी काम की नहीं थी, लाइक मुझे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। दैट इज़ व्हाई आई डिसाइडेड कि आई विल स्टे। मैं रुकूँगा, बाकी लोगों को जिसको जाना है वो जाए, बट मैं वहाँ पे रुका। एंड देन 11th मेरा पूरा ऐसा ही गया, मैं काफ़ी डेडिकेटली तैयारी करता रहा नीट की, ओके। स्टार्टिंग में तो था कि एम्स करना है, फिर एम्स और नीट मर्ज हो गए, सो आई लाइक कि ठीक है, अभी भी वही है कि नीट पे फ़ोकस करेंगे, फिर आती है चेंजेस, दैट इज़ कोविड। 12th में जब हम आए तो कोविड आया। अनदर प्रॉब्लम जो मेरे साथ हुई वो था कि हमारा सिलेबस बहुत स्लो चल रहा था। सो 11th हम काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट नहीं कर पाए, कोविड आ गया एंड 11th बीच में डिसरप्ट हो गई। उसके बाद हम वापस घर पे आए एंड फिर उसके बाद की जो कहानी है वो मेरी सेल्फ स्टडी एंड घर पे ही चली, ओके। सो यहाँ पे प्रॉब्लम्स ये थी कि हमारा 11th कंप्लीट नहीं हुआ था एंड चीज़ हम अब ऑफलाइन हो गए थे, ऑल ऑफलाइन हो गए थे। सो ऑफलाइन नहीं थे। सो द थिंग इज़ दैट अब हमें ऑनलाइन प्रिपरेशन करना था। हमारी कोचिंग ने फिर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की। हम ऑनलाइन क्लासेस करने भी लगे, ओके। बट द थिंग इज़ दैट सिलेबस काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड और बहुत ज़्यादा मैश-मैश हो गया था। सो वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पोर्शन था मेरी लाइफ़ का, क्योंकि मैं 12th भी कर रहा हूँ, मेरे को 11th का भी करना है, ओके। सो दैट वाज़ द वर्स्ट फेज़ ऑफ माय नीट प्रिपरेशन, जहाँ पे फिर और काफ़ी ज़्यादा सिलेबस बैकलॉग की वज़ह से मुझे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आए, ओके। बट इवेंचुअली मैंने इन सारी प्रॉब्लम्स को धीरे-धीरे टैकल आउट किया एंड फाइनली फिर क्या होता है जब लास्ट के 4-5 महीने बचते हैं, उसमें क्या होता है, हमारा नीट जो था, नीट 2021, वो 2-3 बार पोस्टपोन्ड हुआ है। फिर वो सितंबर 2021 को फाइनली होता है। तो हुआ ये था कि सिर्फ़ 1 महीना बचा हुआ था एंड मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छी चल नहीं रही थी। मेरा जो ड्रीम था कि मुझे एम्स दिल्ली जाना है, मैं काफ़ी रोज़ खुद को मुझे रिग्रेट फ़ील होता था कि मेरा ड्रीम हुआ करता था, बट मैं उतना अच्छा प्रिपेयर नहीं कर रहा, मेरे उतने अच्छे मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं आ रहा है और मैं काफ़ी लो कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहा हूँ। सो आई डिसाइडेड, फिर मेरे सर का एक दिन कॉल आता है, बनारस से थे वो, तो मेरे सर का कॉल आता है, बोलते हैं कि तुम्हारी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है, तुम एक काम करो, तुम मेरे पास आ जाओ। अब सिर्फ़ 1 महीना बचा है एग्ज़ाम को एंड अब मुझे अपनी लाइफ़ का एक डिसीज़न लेना है कि मैं चाहूँ तो 1 महीने यहाँ पे रह के भी जैसे-तैसे पेपर दे लूँ, या फिर मैं बनारस चला जाऊँ, 1 महीने की तैयारी करूँ। तो मैंने सोचा, फिर मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को कॉल लगाया, उनको पूछा कि तुम चलोगे मेरे साथ या तुम चलोगे? सबने मना कर दिया। तो फिर देन आई डिसाइडेड कि मैं घर पे उतना अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ।
सो देन आई डिसाइडेड कि मैं जाऊँगा। और मेरी मॉम ने भी मेरे को बोला कि अगर वहाँ जाने से तुम्हारे 5-10 नंबर भी बढ़ जा रहे हैं या तुम थोड़ा और अच्छा कर लोगे, सो इट्स बेटर, तो चले जाओ। सो देन मैं फिर मुझे याद है कि 15 अगस्त का समय था और मैं बनारस 15 अगस्त को पहुँचा एंड 12 सितंबर को हमारा नीट 2021 का पेपर था। तो इट्स लाइक कि अप्रॉक्स 1 मंथ का ही गैप था। फिर वहाँ पर 1 महीने में मैंने इतनी ज़्यादा डेडिकेटली प्रिपरेशन की, दैट वाज़ सो क्रेज़ी इन इटसेल्फ कि दैट लेवल ऑफ कंसंट्रेशन जो मैंने वहाँ पे अचीव किया, इतने सारे आवर्स ऑफ स्टडीज़, प्लानिंग, रिवीजन, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग आई ट्राइड इन दिस 1 मंथ एंड इसी 1 मंथ में मैंने अपनी नीट की जो वीक जर्नी थी, जिसमें सिर्फ 620-30 नंबर आते थे, उसमें मैंने 690, 700 ऐसा स्कोर करने लगा। सो इट्स लाइक कि वो कॉन्फिडेंस गेन किया। फिर 12 सितंबर में फाइनली वो दिन आया जिसका मैं 2 साल से वेट कर रहा था कि वो आएगा एंड वो नीट का एग्ज़ाम आया, दैट इज़ 12 सितंबर 2021 एंड मेरे सर मेरे को वहाँ कोचिंग जहाँ पे सेंटर होता है मेरा वहाँ पे छोड़ने जाते हैं। मैं काफ़ी एक्साइटेड था बट थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी भी डेफ़िनिटली होती है कि क्योंकि इट्स लाइक कि आप अपने 2 ढाई साल की प्रिपरेशन को आपको 3 साल में प्रेज़ेंट करना, इट्स नॉट एन ईज़ी गेम। इसलिए नीट डिफ़िकल्ट है, डेफ़िनिटली डिफ़िकल्ट है। बिकॉज़ इट्स लाइक कि अगर आपने थोड़ी-सी भी गलती कर दी, अगर आपका थोड़ा-सा भी आप कंसंट्रेट नहीं कर पाए या फिर आपने कुछ भी गलत पढ़ लिया, तो आप अपने 2 साल की उस प्रिपरेशन को इफ़ेक्ट करने वाले हो। सो यहाँ पे वही बात आ जाती है कि आपसे कोई गलती ना हो जाए। सो मैं अपने सेंटर पे पहुँचता हूँ एंड मैं काफ़ी एकदम कूल सा था क्योंकि मुझे पता था कि एकदम कूल रहना है, ना ज़्यादा एक्साइटेड, ना ज़्यादा डाउन, ओके? सो आई वाज़ वेरी नॉर्मल इन ऑन माई सेल्फ, ठीक है? सो मैं पेपर लिखना स्टार्ट करता हूँ एंड मैं लिखता रहता हूँ, पेपर उस समय लेंथी आया था। मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व ही नहीं की कि पेपर लेंथी आया है, ठीक है? मैं करता रहता हूँ, फिर जब मैं घड़ी की तरफ देखता हूँ, सो हमें 3 ही घंटे मिलते थे, अभी तो थोड़ा ज़्यादा मिलता है। हमें 3 घंटे मिलते थे, 2 से 5 पेपर होता था, तो मैंने देखा 4 बज चुके हैं। मेरे पास सिर्फ 1 घंटा बचा है और मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के और बायो के भी कुछ-कुछ क्वेश्चंस बचे हैं जो मैं सेकंड राउंड में लगाने वाला था। सो देन आफ्टर मेरे पैरों से एकदम ज़मीन चली जाती है एंड मुझे उस समय सबसे ज़्यादा एक सरप्राइज़ हिट करता है कि मैंने क्या किया? मैंने समय का ध्यान नहीं दिया या मैंने टाइम मैनेजमेंट का ध्यान नहीं दिया, दैट वाज़ द वर्स्ट एंड उस समय मेरे दिमाग में लिटरली ये थॉट आता है कि मैंने अपनी 2 साल की मेहनत, अपने पेरेंट्स की अपने टीचर्स की एक्सपेक्टेशन को पानी में बहा दिया। मैंने इतनी जो मेहनत की है दिन-रात, इतनी सारा स्ट्रगल, एवरीथिंग मैंने सब बर्बाद कर दिया। ये थॉट मेरे दिमाग में आते हैं, वो भी 1-2 मिनट तक, ओके? 1-2 मिनट तक ये सारी चीज़ें हिट कर रही है अचानक से। फिर मैं सोचा मैं क्या करूँ? मेरे हाथ ऐसे कँपा रहे हों इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊँ, उस समय एक ऐसी कंडीशन थी कि 12 सितंबर था, बहुत गर्मी थी बनारस में, कि उमस वाला सीज़न था। मैं जिस सीट पे बैठा था उधर फैन भी नहीं था, मैं विंडो से बहुत दूर था, पूरा पसीने से भीगा हुआ था, हाथ भी पूरे गीले थे, इतना गीला था कि मैं ओएमआर नहीं भर सकता था क्योंकि मेरे हाथ गीले थे क्योंकि ओएमआर फिल करता, तो वो ओएमआर में वो पसीने की वज़ह से वो स्पिल हो जाता। ओके? सो दैट वाज़ लाइक कि इतनी सारी सिचुएशंस हैं और मेरे पास टाइम कम है, मुझे एक्ट करना है, मुझे कुछ ना कुछ करना है उस सिचुएशन में। देन दिस थॉट कम कि जितना भी कर सकूँ, जैसा भी कर सकूँ, बस कर दो। अब ये मत सोचो कि तुम्हारा टारगेट था कि 700 लेके आना है, अब तुम्हारे 700 नहीं आ रहे तो तुम परेशान हो रहे हो, नहीं। इट्स लाइक कि अब जितना बेस्ट कर सकते हो 1 घंटे में करो। फिर मैंने सोचा मैं टाइम के बारे में नहीं सोचूँगा। फिर मैं टाइम को हटाया, मैंने सोचा 1 घंटा जो भी है, मैंने किया। एक क्वेश्चन फ़ोकस किया, उसको किया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बाय नेक्स्ट, नेक्स्ट बाय नेक्स्ट, धीरे-धीरे स्पीड गेन की, उतनी स्पीड गेन की कि 1 घंटे में इतने सारे जो क्वेश्चन्स बचे हुए थे, मैंने सारे टैकल किए, सारे के सारे किए एंड लकीली इतनी स्पीड में लगाने के बाद भी मैंने जो-जो क्वेश्चन लगाया, वो मेरा गलत नहीं हुआ। इतनी ज़्यादा हाई स्पीड और इसके पीछे का सिंपल सा रीज़न है मेरी प्रैक्टिस। जो मैंने पहले कितनी सारी प्रैक्टिस की हुई है, वो उसी का ये एक टाइप से रिज़ल्ट है। मैं वापस घर पे आता हूँ रूम पे आता हूँ एंड जब मेरे से कोई भी पूछता है मेरी मॉम या फिर टीचर्स कि कैसा गया पेपर सो मैं उनसे कहता हूँ कि बस ठीक गया। बट कहीं न कहीं मुझे अंदर से टेंशन था कि डेफ़िनिटली मैंने इतनी जल्दी-जल्दी क्वेश्चन लगाए हैं तो कहीं न कोई गलती तो हो ही सकती है। ओके? सो फिर नेक्स्ट डे मेरे टीचर मेरा वो अ, आंसर की से चेक करते हैं, ओके? क्वेश्चन पेपर चेक करते हैं। फिर मुझे पता चल जाता है अगले दिन कि मेरे 715 फाइनली आ रहे हैं एंड मैंने फिज़िक्स में एक गलती की है एंड फाइनली 715 आ रहे हैं तो डेफ़िनिटली अंडर 10, अंडर 5 रैंक तो श्योर है एंड एम्स दिल्ली भी श्योर है। सो दैट वाज़ सच अ ग्रेट मोमेंट। मेरे टीचर मेरी मॉम को कॉल लगाते हैं, फिर बताते हैं कि आपके बेटे ने इतना बड़ी चीज़ अचीव की है, वो भी हमारी कोचिंग में ऐसा पहली बार हुआ है। सो फिर उस समय वो रियलाइज़ होता है कि या फाइनली आई डिड व्हाट आई रियली वांट टू डू। ओके, सो नाउ दैट वाज़ माय नीट जर्नी बिकॉज़ कहीं न कहीं मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि नीट की जो जर्नी है, इट्स नॉट दैट ईज़ी ऐसा ऐसा लगता है बट उतनी ईज़ी नहीं होती है।
इट्स ऑलवेज फुल ऑफ चैलेंजेस, इट्स ऑलवेज फुल ऑफ स्ट्रगल, बट द थिंग इज दैट जो आपका एटीट्यूड है वो बहुत मैटर कर जाता है कि आप हमेशा इम्प्रूवमेंट के एटीट्यूड में रहो। प्रिपरेशन तो मेरी प्रिपरेशन का एक समय था जब मैं खुद ऐसे ही टॉक शो देखा करता था, जो टॉक्स को मैं पहले से डेफिनेटली देखता आया हूँ। सो इट्स लाइक कि एक समय था कि यहाँ पे जो टॉपर्स आते थे, मैं उनको देखता था, उनसे मोटिवेट होता था। एंड आज का वो दिन है कि मैं खुद यहाँ पे हूँ और मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ। एंड मेबी जो आप देख रहे हो, आप या आप ही, सो एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप खुद आओगे इस जगह एंड आप फिर आने वाली जनरेशन को मोटिवेट करोगे। तो आई होप सो आपको मेरी जर्नी से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट चैलेंजेस डेफिनिटली आएँगे, but always stay strong and always stay positive towards your challenges. So thank you so much guys for watching this, and thank you Josh Talks for inviting me, and hum jahan Josh wahan.